जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में इस समय चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हरदोई के हरपालपुर के गांव चौधरियापुर और मिरगावा व बर्रा में संसद सदस्य जयप्रकाश ने शुभारंभ किया। उसके बाद हरदोई के जिंद पीर चौराहे के पास में शहरी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज शुभारंभ हुआ और हरदोई से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कई दिनों तक हरदोई के नगरपालिका क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को जागरूक करेगी। हरदोई नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी ने बताया है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरदोई के 6 स्थानों पर लोगों को जागरूकता का काम करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज हरदोई के सबसे पहले नगरपालिका परिषद के पार्क में गई और उसके बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शहरी क्षेत्र की ये एलईडी वैन है, ये जिनपी चौराहे पर एक प्रदर्शनी वहाँ पे लगाई गई और वहाँ पर लोगों ने इससे जानकारी प्राप्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब जिंदपी चौराहे के पास पहुंची तो लोग उससे जानकारी प्राप्त करने ही नहीं आए, बल्कि बहुतों ने इससे लाभ भी उठाया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से कई लोगों ने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी प्राप्त किए और कई लोगों ने जिनके उज्ज्वला गैस के कनेक्शन अभी नहीं थे, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र भी संसद सदस्य जयप्रकाश के माध्यम से नया कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दिए। हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो में आकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में चल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, और नहीं पहुंच रही हैं तो क्यों नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए यात्रा के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी चल रहे हैं, जिन विभागों से वो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, सभी विभाग इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और जा कर के उस यात्रा में अपना कैंप लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और वहाँ ज़रूरतमंदों की बात सुन कर के उनको उन योजनाओं के साथ जोड़ने का काम करते हैं जिनसे अभी तक वो वंचित रह गए हैं। वो चाहे आधार कार्ड के लिंक की वजह से या उनका केवाईसी में कुछ गड़बड़ी होती है या उनको पूरी जानकारी न मिलने की वजह से जो पात्र व्यक्ति बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं देने का काम जिस यात्रा में हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जब जिनपी चौराहे पे पहुंची तो उसको देखने के लिए तथा उसको सुनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई। बहुत से लोगों ने इतनी ठंड होने के बावजूद, कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद लोग अपने घरों से निकल कर के आए और उनके अंदर जिज्ञासा रही कि ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों को विकास की एक नई राह दिखलाने के लिए क्या क्या बातें बता रही है। लोगों ने उससे जाना कि सड़कों का विकास हो रहा है, लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, लोगों को खाद्यान्न योजना के अंतर्गत खाद्य पदार्थों जैसे अनाज इत्यादि मुफ्त प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ किसानों को उनको जो ये लाभ मिल रहा है, चाहे वो सिंचाई की योजनाओं का लाभ हो, चाहे उनको जो हर महीने उनको किसानों को जो धनराशि मिलती है वो हो,
हर तरीके से हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का ये जिस तरीके से काम हो रहा है, ये लोगों को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से जानकारी प्राप्त हुई। इसी में से जो प्रदर्शनी देखने हुए वहां पे पहुंचे, उनमें से कौशल किशोर ने बताया कि हमें जो राशन फ्री में मिल रहा है मोदी तरफ से, हमें राशन की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और गैस भी मिल रही है। वहीं प्रदर्शनी देखने के लिए बहुत सी महिलाएं एकत्रित हुईं। उन महिलाओं में से गीता सिंह ने अपने अनुभव को रेडियो जागो 90.4 एफएम से साझा करते हुए बताया कि आज भारत संकल्प यात्रा जो है वो हमारे यहाँ जिनकी चौराहे पहुँची है और इसके तहत हमें हमारी महिलाओं को बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे हमें पर्सनली तौर पर हमें शक्ति रसोई मिली है और फ्री का राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर मिला है और ये किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को। इससे हम सब बहुत खुश हैं और इसका हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो सरकार हमारी महिलाओं की तरफ और हमारे सभी गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत उनको दवाओं का लाभ दे रहे हैं। इसके लिए हम भारत सरकार का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। एक लाभार्थी जिसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन भी मिला, खाद्यान्न के लिए अनाज भी मिला और साथ ही साथ में उनकी खेती थोड़ी है लेकिन फिर भी उनको एक सहारा मोदी की गारंटी से मिल रहा है, वो है पिंटू वर्मा। ये बता रहे हैं कैसे इनका आर्थिक उन्नति हुई। बिजली का कनेक्शन फ्री हुआ है, उज्ज्वला गैस मिल रही है और राशन कार्ड भी है। अब हमें मोदी की तरफ से 6,000 रुपये का मिल रहा है किसान वाला। मोदी जी के लिए धन्यवाद। इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास जागरूकता के लिए अरविंद कुमार पहुंचे हुए थे और अरविंद ने अपने अनुभवों को रेडियो जागो 90.4 एफएम से साझा करते हुए बताया कि आज हमारे यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम है। हमको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है फ्री और हमको कोरोना से अब तक राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। 5 किलो प्रति यूनिट पे मिल रहा है, अब तक फ्री मिल रहा है। सुविधाओं से हमको बहुत सारा फायदा मिला है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मोदी जी नए नए काम करते रहते हैं। हरदोई में आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हरदोई के विकासखंड कछौना के गांव भानपुर व हथौड़ा में भी पहुंची और वहां विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का शुभारंभ किया। कोथावा के गांव नरामदनापुर व भीखपुर में विधायक अलका अर्कवंशी ने इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की अगुवाई की। इसी तरह हरदोई जनपद के विकासखंड टोडरपुर, बिलग्राम, हरियावा, बेहंदर के विभिन्न गांवों में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई वाली गाड़ी पहुंची और वहां पे ब्लॉक प्रमुख, स्थानीय प्रतिनिधियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक किया कि कौन कौन सी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से उनको लाभ मिल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरदोई में लोगों में बहुत उत्सुकता पैदा कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज शहरी क्षेत्रों में पहले दिन पहुंची तो यहाँ के लोगों में बहुत उत्सुकता रही और जिज्ञासा भी रही। अब मोदी की गारंटी वाली यह शहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई फुल एलईडी की वैन यहाँ के सभी नगर पालिका और नगर पालिका परिषद क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। कल मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की शहरी क्षेत्र की गाड़ी अंबेडकर पार्क में और उसके अलावा बड़े चौराहे पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचेगी। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संबंध में आज बैठक की और उन्होंने कहा कि अयोध्या में होने वाले अनुष्ठान के अवसर पर सभी कार्यालयों को सजाया जाना चाहिए तथा मंदिरों में साफ सफाई और उचित व्यवस्था के साथ भजन कीर्तन के आयोजन किए जाने चाहिए। हरदोई के जिलाधिकारी ने आज शहीद उद्यान में सजीव प्रसारण की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी भी मौजूद रहीं। हरदोई के जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है
कि 22 जनवरी को अयोध्या में जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जनपद की सभी प्रकार की शराब व नशीले पदार्थों की फुटकर व थोक दुकानें बंद रखी जानी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी प्रगति की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।